नमस्कार साथियों। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। उस समय दुनिया में 3 देश ऐसे थे जिन पर मानव प्रयोग यानी कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के आरोप लगे थे। इनमें सबसे पहला देश आपका जर्मनी, जहां पर हिटलर का शासन था। दूसरा आपका सोवियत रूस यानी कि जहां पर स्टालिन का शासन था। और तीसरा था आपका जापान। अब आप लोगों को जापान का नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जापान की आज की जो छवि है वो एक बिल्कुल विकसित देश की है और जो बिल्कुल दुनिया में शांति का संदेश देते हैं, जिनके संविधान में बाकायदा ये बात लिखी है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, कभी हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे अपने आप में, और अपने नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे। बाकायदा जापान में जो देश में जो जेलें हैं, जैसे हमारे घर हैं उनसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में वहाँ की जेलें हैं। तो इस बात से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज का जो जापान है, पहले का जो जापान था इसके बिल्कुल विपरीत था। एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन पूरी दुनिया में इसने उत्पात मचा के रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और उससे पहले भी। उससे पहले जब जब चाइना पर इनका अटैक होता तो ऐसा अटैक होता था कि सामने बच्चा खड़ा है, महिला खड़ी है, क्या है कोई मतलब नहीं, स्कूलों पर हमला कर देंगे, जो है हॉस्पिटल्स को तबाह कर देंगे, और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने से पहले ये लोग बिल्कुल नहीं सोचा करते थे। तो जो लोग आज विकसित देश हैं, इनका इतिहास कितना खतरनाक रहा है, इस बात को हम देख सकते हैं। तो ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। उस समय इन 3 देशों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको कल के सेशन में जो है पढ़ा चुका हूं, नाजी मानव प्रयोग। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप, नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बाय कमल एजुकेशन पॉइंट करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि हिटलर ने तो बड़ा ही कत्लेआम मचा दिया था। वहां पर लोगों के पैर काट देते थे, आंखें निकाल देते थे, हाथ काट देते थे, घंटों तक पानी में डुबो कर रखते थे, ठंडे पानी में, खौलते पानी में, तरह तरह के जैसे जैसे प्रयोग हो सकते हैं। यानी कि क्रूरता की एकदम सभी सीमाओं को लांघ दिया गया था जर्मनी में। हालांकि अन्य देशों में इसकी तुलना में थोड़ा कम हुआ था। तो जर्मनी के एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम रशिया के एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं कि रशिया का स्लीप एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या। तो नाम से ही लग रहा होगा नींद से संबंधित होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपेरिमेंट किन पर किया गया। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताया था, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था, तो सभी दुनिया के देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो शत्रु देशों के बहुत सारे सैनिक युद्ध बंदियों के रूप में इन सभी देशों के पास थे। तो ऐसे सोवियत यूनियन ने भी बहुत सारे अपने दुश्मन देश के सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था। तो इनमें से ये लोग 5 बंदियों को सेलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल एकदम हट्टे कट्टे थे, स्वस्थ थे और 30-35 साल की एज के थे, यानी कि बेहतरीन थे। और इनको ये लोग कन्विंस करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके रशिया के डॉक्टर हैं, ये इनको झूठा वादा करते हैं कि हम तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम्हें 30 दिन तक सोना नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो जाओगे तो 31वें दिन जो हम तुमको यहाँ से रिहा कर देंगे, तुम अपने घर जा सकते हो। सैनिक जो है इनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो उस समय थे तो उस समय वहाँ पर उनको बड़ी अमानवीय दशाओं में रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, खाना भी उतना ही देते थे जिससे कि जीवित रह सके, और कल उनको अपने घर जाने दिया जाए या न दिया जाए, यानी कहीं वहीं पर हत्या ना हो जाए, तो इसका उनको डर था। तो वो लोग भी सोचते हैं ठीक है यार, 30 दिन सोना ही तो नहीं है, 31वें दिन कम से कम अपना जिंदा अपने घर तो जा सकेंगे। तो ये लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इन पर 30 दिन तक एक्सपेरिमेंट होना है, इनको सोना नहीं है। तो अब बाकायदा इनके लिए एक अलग से कक्ष तैयार किया जाता है, एक एयर टाइट चैम्बर तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसकी सबसे आगे की दीवार शीशे की बनी थी, और जो ग्लास था उसकी विशेषता ये है कि बाहर जो डॉक्टर्स की टीम है वो अंदर देख सकती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और अंदर के जो कैदी हैं, जो 5 हैं, वो बाहर नहीं देख सकते। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर ग्लास लगा था। और कमरे का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया गया था कि जो गैसों का जो संगठन है, ठीक है, कौन सी गैसें अंदर रहेंगी, यानी कि हवा अंदर कैसी रहेगी, इसकी पूरी जानकारी जो है उनको थी, और वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर ये लोग ऑक्सीजन डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और एक ऐसी गैस इन्होंने इन्वेंट कर ली थी रशियंस ने, जिस गैस को किसी कमरे में डालकर वहां पर जो है नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, यानी कि आपकी आंखें बंद होंगी नहीं, आंखें तो बंद हो जाएंगी लेकिन नींद आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ को जो है समय समय पर रशियन के जो डॉक्टर्स थे, रशिया के डॉक्टर है, वो इसको मैनेज करते थे। तो अब एक्सपेरिमेंट इनका शुरू होता है। और एक्सपेरिमेंट का आप सोच रहे होंगे कि 30 दिन तक लगातार एक्सपेरिमेंट चलना है। तो पहला दिन जैसे वहाँ पर टॉयलेट भी रखा था, खाने पीने की चीज़ें भी थी, तो पहला दिन इनका बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये लोग खाना पीना खाते हैं, आपस में बातें भी करते हैं, जैसे कॉमन लोग, साधारण लोग किस तरह से बातें करते, बिल्कुल उसी तरह की बातें करते थे, बिल्कुल नॉर्मल थे और आम बोलचाल कर रहे थे। ठीक है, पहला दूसरा दिन भी लगभग सेम ही बीतता है। तीसरे दिन से इनको थोड़ा बहुत थकान आनी शुरू होती है। ऐसे ही चौथा दिन भी लगभग आपका नॉर्मल रहता है, यानी कि शुरू के जो 4 दिन है वो नॉर्मल रहते हैं। जैसा कि हम लोग कभी एक रात नहीं सोएंगे, 2 रात नहीं सोएंगे, तो हमको अपनी आंखें थोड़ी सी बोझिल तरह की नज़र आएंगी। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाहर से लगातार गैस छोड़ी जा रही थी अंदर, ताकि नींद ना आए। ठीक है, नींद ना आने वाली गैस छोड़ी जा रही थी। तो शुरू के 4 दिन में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनका एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा था। जिस ऊर्जा के साथ पहले दिन वो बातचीत कर रहे थे, उनकी ऊर्जा का लेवल कहीं ना कहीं घट गया था। तो शुरू के 4 दिन आपके ठीक ठाक रहे।
5वें दिन में पहली बार उनको थोड़ी सी अजीब चीज़ साइंटिस्ट यहाँ पर नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि जो सैनिक है यानी कि जो कैदी हैं वो थोड़ा सा बुदबुदा रहे हैं, ठीक है, और सभी एक ही समय पर कर रहे हैं। यानी कि पहला भी मतलब बुदबुदाने का मतलब होता है कि बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, आपस में नहीं बोल रहे हैं। पहला भी बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, तीसरा भी बोल रहा है, चौथा भी बोल रहा है, पाँचवा भी बोल रहा है, और किसी को ये परवाह नहीं है कि वो किससे बोल रहे हैं, कोई रिप्लाई करने वाला नहीं, मतलब धीरे धीरे जो है अपने मुंह से बुदबुदाते जा रहे हैं। तो 5वें दिन इस तरह का इनको देखने को मिलता है। कौन किसी की बात को सुन नहीं रहा था, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे बोल रहे थे, क्योंकि अंदर देखिए उन्होंने माइक्रोफोन फिट कर रखे थे और वो पूरा उन पर नजर रख रहे थे वो क्या बोल रहे हैं। बाकायदा इन चीज़ों को बाहर बैठे साइंटिस्ट माइक्रोफोन की सहायता से सुन रहे थे, क्योंकि अंदर इन्होंने माइक्रोफोन लगाए हुए थे। तो देखिए ऐसे ही छठा, सातवां, आठवां दिन, 3 दिन और निकल जा रहे थे। अब ये 3 दिन भी ऐसे ही थे बिल्कुल। वो लोग कभी बुदबुदाते थे धीमी धीमी आवाज़ में, मतलब बोलते थे, वो क्या बोल रहे हैं भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। और धीरे धीरे जो है जैसे दिन बीत रहे थे, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, तो इनकी आवाज़ और घटती जा रही थी और इनकी हालत थोड़ी थोड़ी अब खराब होनी, थोड़ी थोड़ी नहीं अच्छी खासी खराब इनकी हो रही थी, क्योंकि ये लोग उठ नहीं पा रहे थे ठीक ढंग से, चल नहीं पा रहे थे, जो खाना रखा था उसका यूज़ नहीं कर रहे थे, तो टॉयलेट का तो यूज़ कहाँ से करेंगे। हाँ, सांस ले रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन समय समय पर बाहर से छोड़ी जा रही थी, और चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि नींद न आने वाली गैस लगातार छोड़ी जा रही थी, इससे इनको जो है नींद नहीं आ रही थी। अब देखिए ऐसे ही करके शुरू के 8 दिन बीत जाते हैं। जब 9वां दिन आता तो पहली बार एक खतरनाक चीज़ होती है। मैंने बताया कि 5 कैदी थे, 5 कैदियों में से एक कैदी खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये कैदी क्या करता था, कमरे में टहलता था और चिल्लाता था, घूमता था, चिल्लाता था, ठीक है। और इतनी जोर जोर से चिल्लाता था, मतलब पूरी ताकत के साथ, जितना उसमें दम है उतनी जोर से चिल्लाता था। और तकरीबन 3 घंटे के आसपास जो है ये चिल्लाता रहा, और इतना चिल्लाता रहा कि इसकी जो वोकल कॉर्ड है ये फट जाती है, ठीक है। वोकल कॉर्ड गले में होती है और इसको स्वरयंत्री कहते हैं मेरे ख्याल से, लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो है आवाज़ निकलने वाली एक कॉर्ड होती है, वो इसकी कॉर्ड फट जाती है। फिर भी ये जो है चिल्लाना अपना जारी रखता है। शुरू शुरू में इसकी आवाज़ अच्छी ठीक ठाक आ रही थी, धीरे धीरे जो है इसकी आवाज़ थोड़ा सा फटने लगी, और आखिर तक आते आते ये मुंह तो खोल रहा था, चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसके मुंह से आवाज़ नहीं आती क्योंकि इसकी वोकल कॉर्ड फट जाती है। तो और फिर लास्ट में जो है ये नीचे गिर जाता और फिर वैसी स्थिति में पहली वाली आ जाता। तो 9वें दिन एक खतरनाक चीज़ होती है। 5 में से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, टहलता है, चिल्लाता है। सोचिए, एक देखिए पूरी ऊर्जा के साथ चिल्लाता है, ठीक है, घूम रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथी जो 4 हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से, वो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त टाइप के। जैसे आमतौर पर अगर तुम लोग सामने बैठे हो, कोई एक चिल्ला रहा होता है तो हम सब उसी को देखने लगते हैं, लेकिन इसके जो 4 साथी इस जेल उसके अंदर थे उनको कोई फर्क ही नहीं, अपने में मस्त थे वो बिल्कुल, ठीक है। तो 9वें दिन जो है पहली बार इस तरह की चीज़ होती है। उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां दिन ऐसे ही चलता रहता है। कैदी ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनकी आंखें बिल्कुल खुली है क्योंकि गैस अपना काम कर रही थी, वो सोने दे ही नहीं रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चलता है। अब देखो 10 से 13 दिन के जो बीच में था, इस समय कुछ ऐसा होता है कि 13वें दिन जो है डॉक्टर्स को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है वो अब चेक करना चाहते थे कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए हैं। लेकिन वो जब ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं कि हाँ हमने इतनी ऑक्सीजन भेजी थी, इसमें से इतनी कम हो गई है और फिर इतनी भेजी, तो इसके हिसाब से जब वो लगाते हैं हिसाब तो उनको पता चल जाता कि हाँ ये सांस तो ले ही रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल उसको बता दे रहा था, ठीक है। तो 13वां, 14वां और 15वां दिन अभी भी यही सब चल रहा था। तो अब ये थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आप एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर रोक दिया जाए। लेकिन जो उनका कमांडर था वो चाहता था कि एक्सपेरिमेंट को जो है जारी रखा जाए, लेकिन डॉक्टर्स को लग रही है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, कहीं ये मर तो नहीं गए हैं। और ख़ास तौर पर 13वें, 14वें दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है। 10वें दिन से जो है 10, 11, 12, 13 दिन, 14 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बिल्कुल इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और 15वें दिन जो है वैज्ञानिकों को जो है अंदर जाने के लिए मजबूर कर देते कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वो क्या हो रहा है जब मैं तब बताऊंगा जब वैज्ञानिक अंदर पहुंच जाएंगे। तो 15वां दिन था, वैज्ञानिक अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। देखियो वैज्ञानिक अंदर भी ऐसे नहीं जा सकते, अगर हमारी तरह का दरवाजा होगा उसको खोल करके जाएंगे तो बाहर की हवा भी तो अंदर आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके जाने के लिए भी अलग तरह का प्रबंध था। तो वैज्ञानिक बाकायदा तैयार होते हैं, अपने सारे जो मेडिकल एपरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको लेते हैं और साथ में अपने पास एक गन भी रखते हैं। और सबसे पहले ये बाहर से अनाउंस करते हैं उन कैदियों को कि हम अंदर आ रहे हैं, हम आप 5 को देखने के लिए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। आप लोग दरवाजे से दूरी बनाकर रखना, यानी कि ठीक दरवाजे के पास खड़े मत रखना। अगर तुम दरवाजे के पास खड़े होगे और हम पर अटैक करने का प्रयास करोगे तो हम आपको मार देंगे, ठीक है। और बाहर से इनकी आर्मी वाले तो बिल्कुल बंदूक ताने खड़े थे कि अगर कुछ भी होगा तो मार देंगे। डॉक्टर्स के पास भी पिस्टल्स इत्यादि थी। तो देखिए अब वैज्ञानिक अंदर जाते हैं तो अब उनको क्या दिखता है। अब मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि 13वें 14वें दिन आखिर क्या हुआ था वहाँ पे, ठीक है।
तो वहाँ पर फर्श पर बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था, दीवारों पर भी खून के छींटे थे, और जो कैदी हैं उनकी हड्डियाँ बाहर दिखाई दे रही थी बहुत सारे हिस्से से, यानी कि उनके शरीर के बहुत बड़े हिस्से से, बहुत सारे हिस्से से उनका मांस गायब था, यानी कि जो कैदी हैं वो खुद अपना मांस खाने लगे। सोचिए ऐसी स्थिति हो गई थी 15वें दिन, यानी कि अगर 15 दिन तक आप लगातार नींद नहीं लेंगे तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। हालांकि उस समय जो कमरे का वातावरण उन्होंने फिट किया था वो अलग तरह का था, ऑक्सीजन उसमें वैसे डाली जा रही थी और गैस भी अपने आप पे छोड़ी जा रही थी। तो 15वें दिन जब उनको देखा गया यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर दिखता है कि कैदी जो है अपना खुद का मांस खा रहे हैं और वो बिल्कुल अजीब से हो गए। अब देखो डॉक्टर अंदर जब जाते हैं तो उससे पहले इंसान अपने शरीर की रक्षा करना सबसे प्राथमिक समझता है, तो वो लोग एक बेवकूफ़ी करते हैं कि वो लोग जो गैस, सोने वाली गैस होती है जैसे कि नींद ना आए, उस गैस को ऑफ कर देते थोड़ी देर के लिए कि हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस गैस से हम पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए, तो उस गैस को बंद कर देते। जैसे वो बंद करते हैं तो उनमें से एक की मौत हो जाती है। तो सोचिए इस तरह की घटना होती है। और जब जब वैज्ञानिक उनको ऑफर देते हैं कि चलो तुमको यहाँ से निकाल देते हैं, तो अब वो कैदी वहाँ से आना ही नहीं चाहते थे, यानी कि वो वहीं पर रहना चाहते थे, उनको वहीं पर मज़ा आ रहा था। जब उनको वो खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे 5 ही कैदी थे, उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को खा लिया था, वहाँ से उनकी हड्डियाँ दिख रही थी। तो कुछ लोग ज़्यादा घायल अवस्था में जो थे वो सोच रहे थे वैज्ञानिक कि इनको बाहर निकाल कर इनको मरहम पट्टी इत्यादि करके वापस से अंदर डाल दिया जाए, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं थे। एक व्यक्ति की जो है यहाँ पर मौत हो जाती है, एक कैदी की, जब वो जो गैस है, जो नींद ना आने वाली गैस है, इसका लेवल जब ऑफ कर दिया जाता है तो एक की मौत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट हैं एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जो वहां का कमांडर था, आर्मी कमांडर था, वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब देखिए 4 ही कैदी वहां पर बचे हैं। अब इनको निकाल कर इनका उपचार करने की कोशिश की थी कि इनको मरहम पट्टी करके वापस से उसी कमरे में दोबारा से रख देंगे, लेकिन मरहम पट्टी करने के दौरान जब इनको बाहर लाया जाता है और जब ये शुद्ध हवा के साथ संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर इनमें से 3 की जो है मौत हो जाती है। अब केवल एक ही बचा। ठीक है, अब उसको जो है इलाज कराने के बाद उस चैम्बर में डाल दिया गया। अब एक दिन वो वहाँ पर रहता है। अब 16वें दिन हम लोग जब साइंटिस्ट लोग अंदर जाते हैं, अच्छा देखिए इससे पहले एक और बहुत बड़ी घटना होती है कि जो कमांडर से जब ये कहते हैं कि अब इस एक्सपेरिमेंट को हम यहीं पर रोक देते हैं, तो कमांडर इन वैज्ञानिकों को आदेश देता है अब तुम लोग क्या करो, अब तुम लोग अंदर जाकर हो, क्योंकि अंदर जाकर अगर तुम उसी कमरे में रहोगे तो ठीक से उस एक्सपेरिमेंट को, अपनी रिसर्च को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकोगे। इसलिए ये डॉक्टरों के लिए एक हुक्म देता है कमांडर कि तुम लोग आज से हर एक बंदा एक एक दिन के लिए अंदर रहेगा और उनको देखेगा। अब डॉक्टर काफ़ी घबरा जाते हैं कि एक की तो चलो मौत होगी, लेकिन 4 लोग तो अंदर हैं ही, वो 4 लोग कहीं अंधेरा, कहीं इन पर हमला कर दें, ऐसा भी हो सकता है। गैस का तो डर था ही कि अंदर मैं कैसे रहूंगा, अपनी तो चिंता वैज्ञानिकों को थी, ज़्यादा चिंता इनकी थी कि जो अपने ही मांस खा रहे कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी टूट पड़े, हमारे भी मांस खा जाएं। तो साइंटिस्ट इतने डर गए कि उनमें से एक साइंटिस्ट ने जो है उस कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ऐसा भी वाकया इसमें होता है, यानी कि जब वैज्ञानिकों पर बारी आती कि अब तुम वहां अंदर रहो तो वो लोग अपना डर जाते, जबकि उन पर वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे। तो मैं जैसा कि बता चुका हूं 4 कैदियों की मौत हो जाती है। एक कैदी को जो है इलाज कराने के बाद फिर से उसी गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है और अब वैज्ञानिक देख रहे हैं कि ये अपने शरीर में, इसके शरीर में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, अब 16वें दिन साइंटिस्ट अंदर जाते हैं और उस आखिरी बचे कैदी से कहते हैं कि तुम्हें आज़ाद किया जा रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो वो तो समझने की स्थिति में था ही नहीं, वो अपने बिल्कुल एक अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा था और जब उसको बाहर निकालने का प्रयास डॉक्टर लोग कर रहे थे तो वो उनका विरोध कर रहा था। ठीक है, अब डॉक्टर वहाँ पर एनालाइज करते हैं कि अब तो इंसान ही नहीं रहा, ये कुछ और ही बन गया, मतलब वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा था, अपने ऐसी मतलब चीज़ें कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पागल हो गया हो और बिल्कुल राक्षस जैसा बन गया हो। ठीक है, लगातार अपने शरीर का मांस खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, बोल रहा है तो बोल नहीं रहा है, कुछ अपने मुंह से अलग ही तरह की आवाज़ है वो निकाल रहा है, जिसको न तो डॉक्टर समझ पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, और अंत में जब वैज्ञानिक देखते हैं कि इसको अगर हम ठीक होने को तो हो जाता ठीक, लेकिन अगर हम बाहर निकालेंगे तो समाज के लिए हो सकता खतरा हो जाए। ठीक है, तो इसको ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और अंत में जो डॉक्टर्स हैं उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं और इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में ख़त्म होता है। तो 1940 में ये एक्सपेरिमेंट आपका हुआ था रशिया में, और 2000 वहाँ के जो कई सारे साइंटिस्ट हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो लोग बाकायदा इसके बारे में बातें करते थे। तो रशिया में ये बात काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन दुनिया को इसका पता नहीं था। दुनिया को इसका पता चला 2009 में, एक बहुत ही बड़ा लेख छपता है जिस पर रशिया पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि अब जैसे चोर है उस पर आरोप लगेगा, तूने चोरी की है तो ऑब्वियस सी बात है वो मुकर जाएगा। तो रशिया भी जो है इसी तरह से मुकर गया था, नहीं नहीं हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, हमारे यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे यहाँ पर ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, हमारा देश बिल्कुल बढ़िया मानवाधिकारों की रक्षा करता है, ये सारी बातें हो गई। यानी कि रशिया ने इस एक्सपेरिमेंट के होने से इनकार कर दिया, लेकिन आज भी रशिया में बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ था। ठीक है,
तो इंसान जो है अपना मांस खुद ही खाने लगे थे अगर उनको नींद नहीं मिली। तो नींद इतनी ज़्यादा आवश्यक है, आप सोच सकते हैं। देखिए, मांस से याद आया, एक ऐसा राष्ट्रपति है जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता था। इनकी कहानी, इनकी बायोग्राफी मैंने आपके यहाँ पर कवर की है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो दो बहुत ही बड़े राक्षस थे, एक मसोलिनी है, एक हिटलर है, इन दोनों की बायोग्राफी मैंने कवर की है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर हुए हैं, सद्दाम हुसैन है, स्टालिन है, इन सब की बायोग्राफी मैंने कवर की है, आप इनको देखें। हिटलर की भी पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो, और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।